What is this? काली रात के साए। ओह, श्योर नॉनसेंस यार। अरे पूरा पढ़ा तो होता, शायद कोई अच्छा अंतराय मुखड़ा मिल जाता। कम ऑन इधर, अपने आप को गीतकार कहते हैं ये लोग। जस्सी मीटर का कोई सेंस है? Some rubbish यार, बकवास है, I don't like it। तुम बहुत जल्दी एग्रेसिव हो जाती हो। अरे अच्छा नहीं लिखा तो लिखवा लेंगे, नो प्रॉब्लम। You know something इंदर, मेरी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जो चीज मुझे पहली नजर में पसंद नहीं आती, मैं उसे कभी देखना पसंद नहीं करती। लेकिन जो चीज मुझे पहली नजर में पसंद आ जाती है, फिर उसे मैं किसी भी कीमत पर छोड़ती नहीं हूँ। ये अच्छा वाला देखो, चांद की चांदनी। चांद की चांदनी सब बकवास है। जीजू, मैं आपको अपने साथ घर ले जाने आया हूं। इस वक्त मैं जरूरी काम कर रहा हूं। इस काम से कहीं ज्यादा जरूरी है आपका मेरे साथ घर चलना। जीजू प्लीज, चाहे थोड़ी देर के लिए सही, लेकिन आपको मेरे साथ घर चलना होगा अभी। देखो अविनाश, मेरी मीटिंग है, गीतकार आने वाले हैं। तो ठीक है, क्या हम थोड़ी देर के लिए बात कर सकते हैं? हाँ तो कर लो ना यहाँ। यहाँ नहीं, हम अपनी प्रॉब्लम अपने घर में डिस्कस करेंगे, कहीं और नहीं। इंदर, अगर बहुत जरूरी है तो हो आओ, बट डोंट टेक लॉन्ग, ओके? अरे नहीं सोनिया, लिरिक्स अभी तक फाइनल नहीं हुआ है। मैं यहाँ से कह नहीं जाऊंगा। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, कल रात जयंती की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। अभी तो ठीक है, लेकिन अमेजिंग इंदर, क्वाइट अमेजिंग। कमाल हैं तुम्हारे इन-लॉज। जब तुम यहाँ नहीं थे, तब भी तुम्हारी वाइफ की देखभाल होती थी ना? और अब जब तुम यहाँ आ गए हो, तो तुम्हें यहाँ बार बार आकर डिस्टर्ब क्यों करते हैं ये लोग? एंड बाय द वे, डू दे नो कि ये मौका तुम्हारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है? एक्सक्यूज मी मैम, अगर मैं अपने जीजू को यहाँ डिस्टर्ब करने आया हूं तो वो सिर्फ इसलिए क्योंकि आज भी उनका हमारे घर से एक बहुत ही गहरा रिश्ता है। आपका क्या है? आप तो बिजनेस वुमन हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचती हैं। और मैं अच्छी तरह जानता हूं कि आप मेरे जीजू को अच्छी तरह से घेर लेना चाहती हैं, फायदा उठाना चाहती हैं उनका। लेकिन एक बात आप भी कान खोल के सुन लीजिए, ऐसा होगा नहीं। चलता हूं जीजू। अगर आप अपनी मीटिंग से फ्री हो जाएं और आपको थोड़ा सा वक्त मिल जाए, तो प्लीज जयंती को मिलने आ जाइएगा। और अगर आप फ्री नहीं हो पाए तो एक फोन तो कर ही सकते हैं। और अगर आप इतने ही बिजी हैं कि आप फोन भी नहीं कर पाएंगे, तो चिंता मत करिएगा, हम सभी हैं। हम अपनी जयंती की देखभाल बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। I'm sorry I disturbed you. प्रभु हमें माफ कर दो, हमसे और ये सब बर्दाश्त नहीं हो सके थे। हम खान की और सेवा ना ही कर सके थे प्रभु। हेलो, अरे मामा फोन उठाओ भाई, मामा फोन उठा, मामा, हाँ मामा। अरे मामा, हमारी जिंदगी नरक हो गई है मामा। अरे हम बजरंग बली की इतनी सेवा किए और बदले में हमें क्या दीन मालूम है? हमें साथ दे देना है। हाँ, कहते हैं कि सेवा करो, और भी ससुर खान क्या बताओ क्या करे मामा, कोनो उपाय बताओ। है हाँ, अब भगवान बदले हम
अरे नहीं नहीं नहीं, अरे क्या बात कर रहे हैं? नहीं 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 मामा, नहीं नहीं, देखो देखो हम सही से, हाँ हाँ, अच्छा, हाँ हाँ, ये बात तो ठीक है मामा, ठीक है। हम ना भगवान के डिपार्टमेंट बदल लेते हैं, हाँ, तब देखें हाँ बजरंग बली हमसे जो है वो खान की सेवा कैसे करवा है। हाँ ठीक है, हाँ अच्छा, हाँ, अच्छा अच्छा, प्रणाम मामा। हाँ अच्छा, हाँ आइए। म्हात्रे साहब, जी कावेरी और राजेश्वरी ठीक तो हैं? हाँ। अरे नैना जी, आप आ गए? म्हात्रे साहब, हमने और आपने आज तक जो कुछ भी पॉलिटिक्स में सीखा है, राजनीति में बड़े बड़े झंडे गाड़े हैं हमने, लेकिन वो सब के सब इस लड़की की राजनीति के सामने छोटे हैं। क्योंकि इस लड़की ने हमारे ही घर में हमारे ही साथ रहकर हमारे ही खिलाफ राजनीति की है, और की ही नहीं, उसमें कामयाब भी रही है ये। और देख लीजिए, हमें जेल की हवा भी खानी पड़ी म्हात्रे साहब। भाई वाह, मान गए रिमझिम तुमको, तुमने वाकई हमें दोहरी मात दी है। नैना जी, सब कुछ आपसे ही सीखा है। हमें याद है पहली दफा जब आपने सुख शांति सदन में अपना कदम रखा था, समाज सेवा के लिए आपने कावेरी भाभी और प्रतीक भैया को अलग करने की कोशिश की। हम तभी समझ गए थे आप जो नजर आती हैं वैसी नहीं है। अच्छा, बहुत पहचान है तुम्हें आदमियों की, लेकिन शायद तुम एक बात भूल रही हो रिमझिम, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। ये आप नहीं, आपका घमंड बोल रहा है। गलती हमने की है या आपने? आप खुद से पूछिए। अपनी बेटी को मोहरा बनाकर उसकी जिंदगी बर्बाद करनी चाहिए? रिमझिम, अपनी इकलौती बेटी के पति के जान के पीछे पड़ गई हैं आप। अपनी बेटी और अपने दामाद को अलग करना चाहती हैं। अरे कैसी औरत हैं आप? इंसान तो क्या, जानवर भी अपने बच्चों के साथ ऐसा नहीं करते। और ये सब किस लिए, क्यों कर रही हैं आप? आपका पति तो आपको छोड़कर जा चुका है, और आपकी बेटी है इकलौती बेटी जो बर्बादी के कगार पर खड़ी है। लेकिन नैना देवी, एक बात आप भूल रही हैं। आपकी बेटी सुख शांति सदन की बहू है, और हम उसे कभी बर्बाद नहीं होने देंगे। बहुत अच्छा भाषण दे लेती हो तुम, लेकिन अब मेरी बात गौर से सुनो। जिस सुख शांति सदन की तुम बहू हो, वहां मैं ऐसी तबाही करूंगी कि कोई रोने वाला नहीं बचेगा सिवाय तुम्हारे, और तुम सारी जिंदगी घुट घुट कर मौत का इंतजार करोगी।
नैना देवी, मौत किसके दरवाजे पर पहले दस्तक देती है ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन आज हम आपको चैलेंज देते हैं, आपसे जो बन पड़ता है आप कर दीजिए। सुख शांति सदन के नींव तो क्या, आप उसकी ईंट तक नहीं ला पाएंगे। बावर्ची, ओ बावर्ची, अरे काहे गला फाड़ चिल्ला रहे हो? खान भैया, कनो काम है का? बावर्ची, बड़ा मन कर रहा है कि गर्मा गर्म गाजर का हलवा खाया जाए। तो खाओ ना जाके, हमारे कपार काय खा रहे हो? गाजर का हलवा खाना है गर्मा गर्म, तो हम बनाए देंगे ना, देसी घी डाल करके। वो मेरे कुर्ते का बटन टूट गया। अरे हम रसोइया है कि दर्जी है भाई? अच्छा, कल तो बैल की तरह सर हिलाकर कह रहे थे हाँ हाँ कर दूंगा। अरे तो हम ना कब कर रहे हैं भैया, है सिल देंगे तुम्हारे कुर्ते का बटन। बस अपनी हजामत करने को ना कहना हमसे। नहीं, हजामत तो हम करते हैं लोगों की। अच्छा, वैसे महाराज जी तुमसे कुछ पूछना था। हाँ करो भैया, जौन मन में है सबका ही डालो, आज बताओ। दरअसल बात ये है हाँ? कि छोड़ो, तुम नाराज हो जाओगे। अरे भैया, हमें नाराज होने की इजाजत कहाँ है? क्यों, किसने मना किया? अरे हमारे हनुमान जी ने। क्या? नहीं नहीं वो, अब नहीं हम क्या करे थे कि वो हाँ वो क्या है ना कि हमें ज्ञान हो गया है कि इंसान ही इंसान के काम आता है। मैंने वो कपड़े दिए थे धोने के लिए। धो देंगे, सुखा देंगे, इस्त्री कर देंगे, आप कहेंगे ना तो आपको हम पहिरा भी देंगे। नहीं, क्या है कि इंसान ही इंसान के काम आता है ना। वाह वाह महाराज जी, वाह, ऐसा नजारा तो हमने जिंदगी में नहीं देखा। कसम से दिल भर आया। परंतु महाराज जी, ये बदलाव कैसे? हाँ साहब, ये देखकर तो मैं भी हैरान हूँ कि ये बदलाव कैसे। कहते हैं इसे ज्ञान है कि। अरे भैया, इसी ज्ञान से तो हम परेशान हो गए हैं। अरे महाराज जी, कहीं आपके दिल में बैराग लेने की बात तो नहीं आ रही? आ रही है? वेरी गुड, मतलब साधु बनने की ठान ली? हाँ, बात तो ऐसा ही कुछ है। अरे परंतु महाराज जी, आपकी अभी उम्र ही क्या है? हाँ? एक सलाह मानिए आप हमारी, आप अपने हनुमान जी से घर बसाने की परमिशन ले लीजिए। हाँ, सोच तो हम भी ऐसा ही कुछ रहे हैं। तो फिर करें आपके लगन की तैयारी। नहीं, हम ये कह रहे थे कि हम ये सोच रहे हैं कि हम अपना भगवान बदल लें। व्हाट? हाँ भगवान नहीं बदलने? हाँ मतलब हनुमान जी नहीं? हाँ। क्यों, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगी उनसे? यार राधे राधे राधे, अरे उनसे कैसे वो हो सकत है? हाँ, क्या है ना कि न तो वो हमारी मुसीबत समझते हैं और न आप हमारी मुसीबत समझते हैं। क्या? नहीं, हाँ, क्या है ना कि हम जा रहे हैं बाजार, है कद्दू लाने, कद्दू का हलवा बनाना है ना। तुमने कहा कौन सा? और गाजर का हलवा बनाना है ना, देसी घी डाल के गर्मा गर्म, काजू किशमिश में डाल देंगे। हम आते भैया। ये छोड़ दो, कहीं वहां चल बल जाए। वैसे हनुमान जी की आवाज अच्छी निकाल लेते हो। भैया, क्या हुआ रंजन? भैया हम भाभी के घर पे गए थे, वो वहां पर नहीं है। राजेश्वरी का फोन भी आउट ऑफ रीच आ रहा है। क्या मतलब? मतलब शायद नैना देवी ने भाभी को कहीं भेज दिया है। ये तो होना ही था रंजन। नॉमिनेशन की डेट जो करीब आ रही है, रंजन मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। बहुत दुख दिया मैंने कावेरी को। उस बेचारी का क्या कसूर? रंजन, तूने सही कहा था, मैं कावेरी के बिना खुश नहीं रह पाऊंगा।
भैया आप आज भी भाभी से इतना प्यार करते हैं, क्यों किए आपने डिवोर्स पेपर्स पर साइन? क्योंकि नैना देवी ने क्या? भैया आप तो बता दीजिए। क्योंकि नैना देवी ने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने डिवोर्स पेपर पे साइन नहीं किया तो वो राकेश भैया और कल्याणी का अफेयर पब्लिक कर देंगे। ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई हमें? खैर रिमझिम बेटी, अब वक्त आ गया है कावेरी को उसकी मां की असलियत बता देने का। अविनाश, क्या बात है बेटा, कोई परेशानी? नहीं बाबूजी, कोई परेशानी नहीं। परेशान तो तुम हो, और कोई ऐसी बात भी है जो मुझसे छिपा रहे हो? क्या बात है अविनाश? बाबूजी, मैं इंदर जीजू के बारे में आपसे बात करना चाहता था। मैं आज उनसे मिलने गया था। ओह, तुम उससे मिलने गए थे और उन्होंने घर आने से इनकार कर दिया। बेटा, जो घाव इस घर ने उन्हें दिए हैं उन्हें भरने में वक्त तो लगेगा। शायद वो डरते हो कि यहां आके उन्हें वो अपमान फिर से ना झेलने पड़े। नहीं बाबूजी, बात वो नहीं है। प्रॉब्लम तो कुछ और ही है। और आज जो कुछ भी मैंने देखा ना बाबूजी, वो क्या बात है बेटा? एनी मेजर प्रॉब्लम? हाँ बाबूजी। हम बताते हैं क्या प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि आपका खाना लग चुका है और आप अगले 5 मिनट्स 33 सेकंड्स में वहां नहीं पहुंचे तो खाना ठंडा हो जाएगा। 1 मिनट रिमझिम प्लीज। बेटा, कोई जरूरी बात है तो बाबूजी, इस वक्त आपके खाने से ज्यादा जरूरी और कुछ नहीं है। चलिए खाना खाने। प्लीज। मैं चलिए, खाना ठंडा हो जाएगा। चाहिए 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 चाहिए। अविनाश, प्लीज बाबूजी को इस वक्त कुछ मत बताइए। घर में वैसे ही बहुत टेंशन है। हाँ, तो ये बात घर वालों से कब तक छुपाएंगे हम? हाँ, काश कि तुमने वो सब देखा होता। रिमझिम, जीजू उस लड़के के हाथों में गुलाम बन के रह गए और यही डर है। डर क्या, यकीन है मुझे कि वो लड़की जीजू को हम सभी से दूर कर देगी। अविनाश, इंदर भैया के रिश्ते की बुनियाद इतनी कमजोर नहीं है कि किसी के चाहने से टूट जाए। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज बाबूजी को कुछ मत बताइए। हम मिलकर ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं ना?